जिस आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में कभी ठीक से हिस्सा नहीं लिया, वही आज देशभक्ति का ठेका लेकर बैठा है। जो व्यक्ति संविधान की बात करता है, जो बराबरी की बात करता है, जो जातिवाद और धार्मिक उन्माद के खिलाफ बोलता है, उसे ये राष्ट्र विरोधी करार दे देते हैं। मानो देशभक्ति की फैक्ट्री नागपुर में चल रही हो और वहां से तय होता हो कि कौन देशभक्त है और कौन गद्दार है। लेकिन आरएसएस को लेकर अब हैरान करने वाली खबर आ रही है और इस खबर के साथ सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब आरएसएस पर बैन लगने वाला है। कांग्रेस के नेता क्यों खुलकर कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर केंद्र की सत्ता में लौटी तो आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। जो संगठन दशकों से दूसरों को राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहा था, आज खुद उस पर बैन लगने की बात कही जा रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आरएसएस और बीजेपी पर संविधान को ना मानने और देश को बांटने का आरोप कई बार लगा चुके हैं। वो लगातार आरएसएस की आलोचना करते नजर आए हैं और हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने की बात कह डाली थी और उनका समर्थन बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी करा था। उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को आपातकाल के वक्त लाया गया, इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी के संविधान में शब्दों को बदलने के बयान पर अभी बहस हो ही रही थी, लेकिन अब देश में संविधान बनाम मनुस्मृति की बहस के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा है कि जब कांग्रेस देश की सत्ता में वापसी करेगी तब आरएसएस को देश में बैन कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि देश में नफरत कौन फैला रहा है, कौन सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार है, कौन है जो संविधान बदलने की बात कर रहा है। आरएसएस अपनी राजनीतिक शाखा बीजेपी से जरूर सवाल क्यों नहीं पूछती कि देश में बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, पहलगाम में आतंकी हमला कैसे हुआ, यह ना पूछकर संघ के लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से सत्ता में आने के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत आरएसएस को देश में बैन किया जाएगा। बीजेपी आरएसएस वाले लगातार संविधान को लेकर बयान देते ही रहते हैं और हाल ही में दत्तात्रेय होसबाले और शिवराज सिंह चौहान के बयान हमारे सामने हैं। बीजेपी में मंत्री रहते हुए शिवराज इस तरह के बयान दे रहे हैं। वो कह रहे थे कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद संविधान में आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे और इन शब्दों की अब कोई जरूरत नहीं है। ये बयान दिखाता है कि संविधान में दी गई समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और आर्थिक न्याय की अवधारणाएं भाजपा के एजेंडे में कहीं फिट नहीं बैठती हैं और संघ और भाजपा की पूरी राजनीति ही बहुसंख्यावाद के इर्द गिर्द घूमती है। उन्हें सबका साथ सबका विकास से ज्यादा हमारा राज, बाकी सब हाशिए पर वाला मॉडल ज्यादा पसंद आता है। कांग्रेस और आरएसएस बीजेपी के बीच हमेशा से ही संविधान में शब्दों को बदलने की और संविधान बचाने की बहस होती ही रहती है, लेकिन इस बार प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर बैन ही लगाने की बात कह दी है। प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर संविधान की मूल भावना को बदलने का आरोप लगाते हुए आगे कहा कि वो संविधान की मूल भावना को बदलना चाहते हैं। वो बार बार ऐसे नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं जो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। आरएसएस ने संविधान को लेकर हमेशा सहमति नहीं दिखाई, यहां तक कि संविधान सभा की कार्यवाही के दौरान भी उनके विचारों में असहमति दिखी थी। उन्होंने संविधान को जला दिया, मनुस्मृति को आदर्श ग्रंथ बताने की बात कही थी, तो उस समय उनकी पत्रिका ऑर्गेनाइजर में इसकी आलोचना भी की गई थी। इस तरह की बातें प्रियांक खड़गे अब कर रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है? जिस तरह से कर्नाटक सरकार में मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे प्रियांक खड़गे ने खुलेआम ये कह दिया है कि कांग्रेस की सत्ता में वापसी के बाद आरएसएस को देश में बैन कर दिया जाएगा, क्या वाकई ऐसा होने वाला है? क्या वाकई वो दिन आएगा जब दूसरों को दिन रात देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले खुद कटघरे में खड़े होंगे? क्या कांग्रेस पार्टी उस संगठन को चुनौती दे रही है जिसने पिछले कुछ दशकों में सरकार के हर कोने में अपनी जड़ें फैला ली हैं, या ये सिर्फ एक सियासी स्टंट है? आप लोग क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।